हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जी हाँ, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फीस भारती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हुआ फॉर्मेलिटी वाली बात। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मापन के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का लेक्चर था वो। तो चलिए आज के इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप बैठे सोए हुए हैं तो भैया बैठ जाइए, है ना। बैठ करके आप कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, नोट करिए कि एक लाइन को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर देख रहे होंगे जैसा कि मैंने टॉपिक दे रखा है मापन, है ना। क्या? मापन। मापन अब जैसे ही सुनते हैं तो आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चलता होगा। मापन, लगता है कुछ मापने की बात हो रही होगी, है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको लेते हैं कि अगर आप किसी दर्जी के दुकान पर जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं भैया कि हमको 1 मीटर या 2 मीटर हमको कपड़ा दे दो। या तो आप ऐसे कहते हैं कि मुझे पैंट सिलवाना है या शर्ट सिलवाना है, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा, कितना मीटर कपड़ा लगेगा। या आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि कितना किलोग्राम कपड़ा लगेगा, आप बोलते हैं कितना मीटर लगेगा। तो आपने यहाँ जो कहा कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा, यही जो है आप मापन का बात कर दिए, ठीक है कि नहीं। जैसा कि विज्ञान जो है मापन पर आधारित है, बिना मेजरमेंट के, बिना मापन का साइंस नहीं है। समझ में आ रही है बातें। इसके अलावा अगर आप सब्जी के दुकान पे चले जाते हैं तो वहां किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर देखते हैं तो उसको आप मतलब हम आप किलोग्राम में मापते हैं। इस एक छोटी मोटी, ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इससे और बड़े बड़े एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान मापन। मापन क्या है? तो मापन एक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। मापन एक क्या है? यह एक प्रक्रिया है। समझ रहे हैं बात को? यह एक प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें किसी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से की जाती है। ठीक है। हम लोग मापन में क्या देखेंगे? तो मापन में देखेंगे कि कोई भौतिक राशि जो है ना, उसको अगर हम मापना चाहते हैं तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे? अगर उसके मात्रक से करेंगे। तो यही प्रोसेस जो है सो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्लियर हो रहा है? कहता है यहां पर कि विज्ञान जो है, हम यहां पे स्टार देकर के भी कह सकते हैं कि विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। मापन पर आधारित है। ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब, और अगर मापन को विस्तार पूर्वक समझे, अगर कोई व्यक्ति, या हम मान ले कि कोई कार, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ही ले लेते हैं, ये क्या करना स्टार्ट करता है? चलना स्टार्ट करता है। चल करके आ जाता है कहां पे? यहां पे। क्लियर हो गया। तो ये यहां जो घटना घटित हो रही है वो चलने वाली घटना है। क्लियर हो रही है बात। यहां जो घटना घट रही है वो कैसी घटना घट रही है? तो चलने वाली। इस चलने वाली घटना में अगर हम कहें कि इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, हम इसके बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम यहां से क्या क्या चीज जानने का प्रयास करेंगे? तो हम एक बात तो कहेंगे कि सर, अगर ये यहां से वहां जा रहा है तो एक बात जरूर हम देखेंगे, यहां पर दूरी देखेंगे कि कितना दूर गया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। ये जो रास्ता चला है इसकी लंबाई कितनी है। फिर अगर और एक्स्ट्रा चलिएगा तो यहां से आप कहिएगा कि इसकी चाल कितनी होगी, किस चाल से चल के गया होगा सर, है ना। स्पीड कितना होगा। अगर और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो कहिएगा सर त्वरण भी हम जान सकते हैं। फिर और एक्स्ट्रा बढ़िएगा तो दूरी के जगह पे आप विस्थापन यहां पे जानिएगा कि विस्थापन उसने कितना तय किया है। समझ रहे हैं? अब इस दूरी को मापने के लिए, इस दूरी को मापने के लिए कि ये कितना दूर गया है, कितना दूर गया है, हम क्या करेंगे? तो इसके जो मात्रक होते हैं, तो मान लीजिए कि इसका एक मात्रक हमने ले लिया, क्या? मीटर। हालांकि दूरी मापने के और भी मात्रक हो सकते हैं। दूरी मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? प्रकाश वर्ष, पारसेक,
बहुत सारे मात्रक हो जाते हैं दूरी का। लेकिन एक बात क्लियर है कि सर अगर हम दूरी मापना चाहते हैं, अगर हम दूरी मापना चाहते हैं तो हम दूरी को उसके मात्रक से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ से 10, मान लो कि यहाँ इतना हम 1 मीटर ले लेते हैं, तो इतना मान लो 1 मीटर लिए हैं, तो फिर अगला 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 मीटर, फिर 1 मीटर। तो इस प्रकार से मान लो 1 2 3 4, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूरी जो उसने तय किया है कितना, 4 मीटर। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मापन। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रही है। तब यहां से एक सवाल उत्पन्न होता है कि सर आपने यहां पर बोला कि ये सभी जो है, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, तो भौतिक राशि है। समझ में आ रहा है, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी। तो माइंड में सवाल उठता है कि सर ये भौतिक राशि होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है भौतिक राशि, जरा इस पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। क्या आपके मन में यह सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ आपको विशेष जानकारी मिलेगा ही। माइंड में सवाल होता है कि सर ये भौतिक राशि क्या है ना। कई बार आप किताब में इसका डिफिनेशन लिखा हुआ देखते हैं, या कई जगह पे आप इसका डिफिनेशन रट लेते हैं। जैसा कि अगर आप जो रटे हुए हैं उस डिफिनेशन को अगर मैं कहूं, उसके अनुसार कहूं कि भौतिक राशि क्या है, तो कहता है यहाँ पर देखिए, भौतिक राशि हमने टॉपिक भी दे रखा है आपके लिए। भौतिक राशि के बारे में कहा जाता है कि भौतिकी के जो रटिफिकेशन परिभाषा है, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए, सुन रहे हैं, भौतिकी के नियमों को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस पद में व्यक्त किया जाता है, या इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा और अच्छे से लिखे, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उससे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अगर आपसे यहां से कुछ एग्जाम्पल पूछा जाए कि सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो इसका कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लंबाई, है ना, क्या हो जाएगा, लंबाई। इंग्लिश में बोलेंगे तो लेंथ, और बोलिए द्रव्यमान, मास, समय, चाल, बल, एडीसी कर देते हैं। लेकिन मन में सवाल उठता है कि सर ये भौतिक राशि ठीक है, ये क्या इसका मतलब है। आपने बोला कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जिन पदों को हम लोग व्यक्त किए, जिन पदों में हम लोग व्यक्त किए हैं उस पद को ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इसका मतलब हम आपको ऐसे समझाते हैं, यहां पर आप पूरा परिभाषा पर विचार करिए तो कहता है भौतिकी, भौतिकी के नियम। तो एक नियम ले लेते हैं, जैसे आप नियम एक पढ़े होंगे 8th क्लास में, चूंकि आप 9th में है तो आपके पहले जो पढ़ाई कर चुके हैं वो नियम एक हम ले रहे हैं, है वो नियम पास्कल का नियम। आपको याद है ये पास्कल का नियम, आपको पता है ये फिजिक्स का रूल है, फिजिक्स में हम लोग ये रूल पढ़ते हैं। और ये पास्कल का नियम कहता है कि, सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि
किसी बंद द्रव्य या गैस, है ना, कोई लिक्विड है और या तो फिर हो सकता है कोई गैस है, तो कहता है कि मान के चलिए कि एक बैलून है और उसमें एक गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, तो कहता है किसी बंद द्रव्य या किसी गैस के, बंद द्रव्य के किसी भाग में अगर हम क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, कहीं भी, कहीं से भी क्या डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। ये बैलून है मान लीजिए और इसमें क्या है, गैस भरा हुआ, तो इसको हम कहीं भी प्रेशर अगर डालेंगे तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, दाब डाला जाए। क्या डाला जाए, दाब डाला जाए। तो बस सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। पास्कल का नियम क्या है, किसी बंद द्रव्य या गैस के किसी भाग में डाला गया दाब, इस बात पर विचार करिए, डाला गया दाब। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं, डाला गया दाब। यहां जो दाब है इस नियम को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। तो इस नियम को व्यक्त करने के लिए एक हमें टर्म की जरूरत पड़ी और वो टर्म क्या है, दाब है। तो इसलिए इस दाब को ही यहां पर क्या बोला गया है, भौतिक राशि बोला गया। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको, है ना। तो वही ना यहां पर बोला गया है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो दाब को व्यक्त करने के लिए मुझे पास्कल का नियम मुझे व्यक्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि की जरूरत पड़ी और वो कौन है, दाब। तो समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे हमें व्यक्त करना हो तो मुझे एक खूबसूरत सा टर्म का जरूरत पड़ेगा। उस खूबसूरत सा टर्म का ही नाम क्या है, भौतिक राशि। जैसे यहां पर आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, ये सब देख पा रहे हैं। अगर इनके अलावा भी और बहुत सारे भौतिक राशियां का नाम लिया जाए तो उस पर भी विचार किया जाए। देखिएगा, लंबाई तो लिखा हुआ था, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। समझ रहे हैं, पदार्थ का परिमाण, फिर समतल कोण। ये सारे के सारे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी भौतिक राशियां हैं। घन कोण, चाल, चाल, दूरी, वेग, है ना। और आ जाइए, त्वरण, बल, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग। और लिखे, देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे हैं, एडीसी कर देते हैं यहां पे। तो इतने सारे देख पा रहे होंगे, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक राशियां। क्लियर हो गया। अब कहा जा रहा है यहां पे, अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर हम कहें कि भौतिक राशि के प्रकार पर बात किया जाए तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते। क्लियर हो गया, है ना। भौतिक राशि कितने प्रकार के, दो। कौन कौन सा सर, कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहले प्रकार के जो भौतिक राशि है उसका नाम आप ले सकते हैं आधारी राशि। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशि ली जाएगी वो है व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में कहेंगे इसको डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा फंडामेंटल
क्वांटिटी। आधारी राशि किसे कहेंगे? वैसे राशि जो क्या हो, स्वतंत्र हो, जो का हो, स्वतंत्र हो, उससे कैसी राशि? तो उसे आधारी राशि कहा जाता है, जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे ऑलरेडी डिफाइंड होती है। समझ में आ रहा है? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। कहता है इसकी जो कुल संख्या है, इसकी जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितने हैं? तो कुल संख्या होते हैं 7। क्लियर हो गया? कौन कौन सा वो सातों आधारी राशि कौन कौन सा है? लंबाई, द्रव्यमान, वो सातों आधारी राशि कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई, मास, द्रव्यमान। ये जो अभी अभी सब लिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं? आधारी राशि के अंतर्गत आते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय, ठीक है। फिर और क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। लुमिनियस, इंटेंसिटी, यह क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। फिर एक और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? एक और है सातवां, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण। समझ रहे हैं? तो ये सभी के सभी आपके सामने जो दिख रहा है वो कैसी राशि हो गए? आधारी राशि हो गए। अब अगर कहा जाए कि व्युत्पन्न राशि क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न राशि जो है स्वतंत्र नहीं होगी, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता होगी। जैसे कहता है कि वैसे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि, यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? आधारी राशि, की आवश्यकता होती है, उससे क्या कहेंगे? जल्दी से बोलिए। उससे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे अगर हम कहें आयतन, या पहले कह दे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल को अगर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई एरिया है, कोई मतलब फिगर है, मान लो ये वर्ग ही है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा? भुजा गुणे भुजा, या कहिएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर माने भुजा का लंबाई का स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा
कि क्षेत्रफल को फाइंड आउट करने के लिए, क्षेत्रफल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे अन्य राशि की जरूरत पड़ी, दूसरी राशि की जरूरत पड़ी, और वो दूसरी राशि कौन है? लंबाई है ना। तो लंबाई कैसे राशि हो गया? आधारी राशि हो गया। तो क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए, क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मुझे लंबाई की जरूरत पड़ रही है। तो वही तो क्या है, वैसे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि वो सातों आधारी राशि को छोड़ करके जो बाकी आएंगे वो सब क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल, आयतन, है ना, फिर आ जाओ चाल, है कि नहीं, त्वरण, एडीसी कर ले। तो ये सभी के सभी कैसे राशि हैं? व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? अगर हम कहें आयतन, तो आयतन क्या होता है? लंबाई का क्यूब, तो लंबाई से निकल रहा है। चाल कैसे निकलता है? तो दूरी बटे समय, यानी दूरी एक प्रकार का लंबाई, यानी लंबाई और समय से निकलता है। तो वही हम कह रहे हैं ना कि वैसे राशि जो दूसरी राशि पर निर्भर करता है, तो चाल भी कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। एक और प्रकार की राशि होता है जिसको हम लोग कहेंगे संपूरक राशि। ठीक है, संपूरक राशि। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इन सभी राशियों के अलावा एक और राशि जो होती है ना, जिसका नाम क्या है? संपूरक राशि, है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन हो जाएगा? इसमें भी दो राशि सम्मिलित है। संपूरक राशि में दो राशि कौन कौन सा कोण आता है? एक समतल कोण। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे। ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फिजिक्स में लगभग कई जगह जहां पे रोटेशनल सर्कुलर मोशन वगैरह आता है वहां पे समतल कोण और घन कोण जैसे भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम इसको विस्तार पूर्वक और देखेंगे। वहां पर नहीं, इसे मतलब इसके बाद हम बना करके आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे। क्लियर हो रहा है? या हम मात्रक जब जानेंगे तब इसको देखेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इतना सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम, चूंकि मेरा टॉपिक ही क्या है? मापन। टॉपिक क्या है आज का? मापन। मतलब किसी भौतिक राशि को मापना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी भौतिक राशि को मापना है, तो मैंने देखा भौतिक राशि क्या है। क्लियर हो रहा है बात? है ना, भौतिक राशि क्या है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर किसी भौतिक राशि को मापना चाहते हैं तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। भौतिक राशि को अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, किसी भी बल को, दूरी को, लंबाई को, किसी भी भौतिक राशि को मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देख लीजिए, कहता है कि अगर भौतिक राशि का माप करना चाहते हैं, सुन रहे हैं, भौतिक राशि का क्या करना चाहते हैं? माप। तो मापन के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि दो चीजें, एक तो आंकिक मान, या मैं पहले ऐसे बोल के चलो कि हो सकता है इसके परिमाण की जरूरत पड़ेगी, और कई मामलों में ऐसा होता है कि भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। कई भौतिक राशि जो होती है अदिश राशि होती है, और कोई कोई जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो कौन अदिश होगा और कौन सदिश होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? तो डायरेक्शन। तो खैर इसको अभी हम हाइड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भौतिक राशि की मापन करते हैं तो क्या मापन करते हैं? तो परिमाण। अब अगर परिमाण दिखना चाहते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? परिमाण देखना चाहते हैं भौतिक राशि की, तो कहता है दो चीज, आंकिक मान और मात्रक। ये दो सबसे खूबसूरत प्यारे टर्म है ना, किसी भौतिक राशि के परिमाण को दिखाने के लिए। कौन कौन सा आप देख पा रहे होंगे? बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा चीज है? मात्रक और ठीक है। अब यहां सवाल उठता है कि सर ये आंकिक मान क्या है और ये मात्रक क्या है? ठीक है, मात्रक को हम डिफिनेशन देंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम कहें कि ऐसा करो कि किसी तार का लंबाई मुझे माप करके दो, किसी कोई वायर है
और मैं कह रहा हूं उसका लंबाई माप के दे। जैसे कि हम एक वायर बना लेते हैं या एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लिए। अब चाहते हैं कि हम इसका मेजरमेंट करें, तो हम स्केल का यूज करेंगे, है या नहीं? तो स्केल से हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे, नाप लेंगे। खैर, तो मान लो कि हम किसी स्केल से किसी रेखा की लंबाई या किसी रास्ते की लंबाई या किसी धागे की लंबाई या आपकी लंबाई, मेरी लंबाई, जिसका भी लंबाई मापना हो न माप लो। तो मान लो कि लंबाई मुझे मिला किसी चीजों का 2 मीटर, पूरा लिख देते हैं 2 मीटर। तो इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो 2 है और एक क्या है, मीटर है। ठीक है, तो यहां जो 2 देख पा रहे हैं यही क्या है, इसी को हम लोग कहेंगे आंकिक मान, नोमिनल वैल्यू। आंकिक मान माने 1 2 3 4 5 6 7 ये सब कुछ। और यहां पर देख पा रहे होंगे मीटर जो है यही क्या है, मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों का ज्ञान होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। मन में सवाल उठता है कि सर ये मात्रक क्या है, समझ में आ रही है बातें? मन में सवाल उठता है कि ये मात्रक क्या है सर। कहता है यहां पे, टॉपिक दे लीजिए यहां पे कि मात्रक क्या है, मात्रक, यूनिट। कहता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, समझ रहे हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, मापने के लिए जिन मानक मापों की, जिन मानक मापों की आवश्यकता होती, आवश्यकता होती है, उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक कहते हैं। लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है नहीं, मैं ऐसा करूंगा, आपका स्लाइड जब लेकर के आऊंगा तो काफी चीजों का डिफिनेशन मैं पहले से लिख दूंगा ताकि आपका समय बचे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। तो मैंने क्या कहा, यहां पर आप देखिएगा, कह रहे हैं यहां पे किसी भौतिक राशि को अगर क्या चाहते हैं, मापना चाहते हैं, तो कुछ मानक मापों की, यानी कि जो मान लिया गया है वैसे मापों की आवश्यकता होगी, है ना, उसे ही क्या कहेंगे, तो उस भौतिक राशि का क्या कहेंगे, मात्रक कहते हैं। अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये क्या हो गया। जैसे आप ऐसा करो कि आप चलो मार्केट चलो, ठीक है, आप कहाँ गए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, मार्केट गए हैं, कुछ पैसा लेकर के गए हैं, क्लियर हो गया। अब मार्केट गए तो आप कुछ सब्जियां खरीदने लगे, मान के चलो सब्जी में मान लो कौन सा सब्जी आपको अच्छा लगता है, चलो एक हम ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं, कुछ भी अच्छा लगे हमने आलू ले लिया। अब आलू वाले के पास जैसे ही जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अब बताइए आप क्या कहते हैं। आप तो सबसे पहले रेट पूछते हैं, रेट में क्या पूछते हैं कि कैसे रुपये केजी आलू है। इसी को आगे पीछे जैसे भी बोला जाए, आपने क्या पूछा, कैसे रुपये केजी क्या है, आलू है। अब यहां पर आप जब सारा चीज तय कर लेते हैं तो वो तराजू निकालता है, तो तराजू से क्या मापता है, आलू का क्या मापता है, वजन मापता है। वजन बोले तो इसका दूसरा जो है
वैज्ञानिक भाषा में द्रव्यमान बोलेंगे। तो क्या मापता है उसका? द्रव्यमान। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बोला कितने रुपये केजी है, कैसे रुपये केजी है, यानी कि द्रव्यमान को मापने के लिए, तौलने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आप एक मानक माप को प्रयोग में ला रहे हैं, या जो सब्जी वाले हैं वो ला रहे हैं। तो ये मानक क्या हो गया? माप हो गया। तो ये जो मानक माप है, किलोग्राम जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा है द्रव्यमान को मापने के लिए, ये तो ठीक है किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं, किलोग्राम से तुलना करते हैं, किलोग्राम मात्रक हो गया। लेकिन कहता है द्रव्यमान को मापने के लिए कई बार मान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पसेरी भी हम लोग बोलते हैं, क्विंटल भी बोलते हैं, टन भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात है? फिर हम लोग पौवा भी बोलते हैं, एक पौवा, दो पौवा बोलते हैं कि नहीं? पौवा। तो ये जो मन है, पसेरी है, क्विंटल है, टन है, पौवा है, ये सभी द्रव्यमान के क्या हो गए? मात्रक हो गए। ये सभी के सभी जो है द्रव्यमान के क्या है? मात्रक हो गए। द्रव्यमान का मात्रक। समझ में आ रहा है? ये सभी के सभी द्रव्यमान के क्या हो गए? मात्रक। द्रव्यमान के ही मात्रक है। ऐसा नहीं है कि आप जब मार्केट जाते हैं तो कहते हैं आलू को मुझे मीटर में माप करके दो, 4 मीटर आलू दो। तो यहां मीटर जो है वजन का मात्रक नहीं है। आप सेकेंड में नहीं बोलते हैं कि 2 सेकेंड हमको आलू दीजिए। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड इज द नॉट यूनिट ऑफ द द्रव्यमान, यानी कि मास। क्लियर हो रही है बातें? तो वही हमने बताया, वही हमने आपसे कहा कि मात्रक क्या है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक मापों की, यानी कि एक मानक माप है। समझ में आ रही है यहां तक बातें? क्लियर हो रही है यहां तक बातें? आगे बढ़े तो हम यही ना देख रहे थे कि भौतिक राशि को मापने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो इसको दिखाने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत होगी, और परिमाण दर्शाने के लिए मुझे एक चीज क्या मिला? आंकिक मान। और एक चीज मुझे क्या मिला? मात्रक। अब मात्रक क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए आइए और भी देख लेते हैं इससे जुड़ी बातें। अगर हम कह दें कि ऐसे ही लिखा हुआ है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो आप इससे बस यही देख रहे हैं कि सर ये सब कोई संख्या है। लेकिन अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, क्या यहां जोड़ दिए मीटर, यहां जोड़ दिए हैं सेकेंड, यहां जोड़ दिए हैं न्यूटन, यहां जोड़ देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसको जैसे ही देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सर ये दूरी लगता है कि नहीं, या लंबाई हम लोग कह सकते हैं। यहां देखते हैं तो लग रहा है कि सर टाइम है, यहां देखते हैं तो लगता है कि सर स्पीड है, यहां देखते हैं तो लगता है ये फोर्स की बातें हो रही है। तो मात्रक से यह भी पता चलता है कि आप न्यूमेरिकल अगर बनाइएगा तो उन मात्रकों से आप पता कर लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिएगा कि वे कौन से भौतिक राशि है। समझ में आ रही है बातें? यहां तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? जल्दी से बोलिए। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, भौतिक जैसे हमने अभी कहा कि भौतिक राशि कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो इसी प्रकार से मात्रक के भी यहां पर क्या देख लेते हैं? प्रकार देख लेते हैं। मात्रक का प्रकार। तो मात्रक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा सर? तो सबसे पहले आधारी मात्रक, सबसे पहले क्या? आधारी मात्रक, यानी कि बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। ये आधारी मात्रक किसके होंगे? तो आधारी राशि का मात्रक क्या होगा? आधारी मात्रक। आधारी राशि याद है? आधारी राशि कितने बताए थे?
आधारी राशि कितने बताए थे? 7। तो आधारी राशि का मात्रक ही क्या कहलाता है? जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा मुझे, आधारी राशि का मात्रक ही क्या कहलाता है? आधारी मात्रक। तो कौन कौन हो सकते हैं? तो एक में तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर। ये देखिए यहाँ पर जो मात्रक यूज कर रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मात्रक के पद्धति। तो यहाँ पर जो हम मात्रकों को यूज कर रहे हैं, यहाँ जो मीटर हमने लिखा है ये मीटर खास प्रकार के पद्धति में लिखा गया है। कहने को तो मीटर के अलावे जो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर के अलावे किलोमीटर भी होता है, लेकिन हम यह मान के चलते कि हाँ ये सभी क्या है? आधारी मात्रक है, किलोग्राम है। सब ऐसा ही फॉर्म में बोल रहे हैं, किलोग्राम। ठीक है, तीसरा में आ जाइए, सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और देख लीजिए, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। तो ये 7 के साथ क्या हो गए? आधारी मात्रक। फिर आ जाइए कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक बोले तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसको कहा जाएगा? तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न राशि का मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, न्यूटन। ठीक है, कुछ चीजें यहां से क्लियर होगा जब हम आपको सिस्टम ऑफ यूनिट दिखाएंगे, मात्रक और पद्धति दिखाएंगे, बताएंगे, तब वहां से और बातें यहां से क्लियर होगी। फिलहाल आप इतना देख के चलिए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा? एक आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक और है यहां पर हम यूज कर सकते हैं, संपूरक मात्रक। कौन कौन से? तो जो संपूरक राशि होता है उसका, कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा रेडियन और दूसरा अस्टेरेडियन। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बातें? उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।